चींटियां कितनी बड़ी तोप होती है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो केमिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है। क्लियर? अब ये आपके सेंटेंसेस का पोजीशन क्या था वो इस पेज में है, और मीनिंग क्या था वो इस पेज में। मैंने आपको कहा था भाई क्वेश्चंस का अर्थ क्या निकल रहा है। वह 1 सप्ताह पहले सिर्फ मर गया। मदर टेरेसा एक बिल्डिंग हमेशा मांगा करती थी जहां वो बेघर और अनाथ को ले जा सके। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ काम करता है। सिर्फ एक निकम्मा आदमी उपदेश देता है, करता कुछ नहीं। वह प्रबंधन में सहायक भूमिका सिर्फ निभाता है, यहां तक कि दरअसल कीट संवाद करते हैं। और एक सैनिक को कायरतापूर्ण तरीके से लड़ना कभी भी नहीं सिखाया जाता है। ये सेंटेंसेस का मीनिंग आपको गलत कर रहा है। तो सही क्या है ये देखो। उत्तर का जो यानी आंसर्स का जो हिंदी है, इंसेक्ट्स इवन कम्युनिकेट, वो तो मैंने बता दिया रितेश आपको। वो सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही गुजरा है, मतलब वो गुजर चुका सिर्फ 1 सप्ताह पहले। मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग की मांग की जहां वो बेघर और अनाथ को हमेशा ले जा सके, है ना, अनाथ को हमेशा ले जा सके। क्लियर? को हमेशा ले जा सके। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता वो सिर्फ तभी काम करता है। एक निकम्मा आदमी सिर्फ उपदेश देता है, करता कुछ नहीं। वह प्रबंधन में सिर्फ सहायक भूमिका ही निभाता है। दरअसल कीट भी संवाद करते हैं। कीट के बगल में भी आएगा, है ना। एक सैनिक को सिखाया जाता है क्या कि वो कायरतापूर्ण तरीके से कभी भी ना लड़े, ये सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका सेंटेंसेस का जो सही अर्थ निकलना चाहिए, और जो हम अनर्थ निकाले हुए थे वो उधर था। चलो इस पेज को रीड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स कम्युनिकेट टू, ये भी गलत है नीतीश। ये संवाद भी करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सुनील। हाँ रणफीर, मेरी कोशिश यही है पीपीटी एक्सप्लेन करके बनाना, लेकिन जानते हो माथा खराब हो जाता है यार। 5 से 6 घंटा लगता है और 5 मिनट में खत्म हो जाता है। इतना बनाना पड़ता है, मैं क्या करूं। चलो, let us see how the shift of adverb changes the meaning of the sentence. हम ये देख लेते हैं अब कि अगर एडवर्ब शिफ्ट करता है ना तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज कर जाता है, ये जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकना, सुनाओ।
नेक्स्ट देखो कैसे इसका मीनिंग चेंज होगा, देखना ध्यान से। ओनली आलोक सॉ हिज ड्रेस। देखो ओनली आलोक के बगल में, इसका मतलब सिर्फ आलोक ने ड्रेस देखा। नेक्स्ट आओ, आलोक ओनली सॉ हिज ड्रेस। मान लो वो ड्रेस मिसिंग है या ड्रेस फटा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप कि आई ओनली सॉ हिज ड्रेस, मैंने तो कुछ छुआ भी नहीं था, आई डिडंट इवन टच, आई ओनली सॉ द ड्रेस। इसका मतलब है कि भाई सिर्फ देखा था, किया कहाँ, कुछ किया थोड़ी था। आलोक ने ड्रेस सिर्फ देखा था। अब अगर आप कहोगे कि उसके भाई क्या पहने थे, उसके फादर ने क्या पहन रखा था, तो मैं कहूंगी यार मैंने सबका थोड़ी देखा, भाई दूल्हा जो था उसका ड्रेस देखा, मैंने सिर्फ उसका ड्रेस देखा। तो मैं क्या कहूंगी, आई सॉ ओनली हिज ड्रेस, मैंने सिर्फ उसी का ड्रेस देखा। ठीक है। आलोक सॉ हिज ओनली ड्रेस, इसका मतलब मैं अगर कहूं माई ओनली इयरिंग इज मिसिंग, मतलब मेरे पास एक ही इयरिंग था, वो भी खो गया। माई ओनली जीन्स आर मिसिंग, इसका मतलब भाई जीन्स तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, मेरे पास एक ही जीन्स था, वो भी मिसिंग है ना। माई ओनली पेयर ऑफ जीन्स इज मिसिंग अगर कहोगे तो। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही तो ड्रेस था उसके पास। आलोक सॉ हिज ओनली ड्रेस, मतलब आलोक ने उस एकमात्र ड्रेस को देखा जो उसके पास था। अब अगर आप कहोगे कि भाई आपने बता दिया कि उसने कोट पैंट पहन रखा था, उसने जूते कैसे पहन रखे थे, चाहे लड़की के लिए पूछोगे ठीक है आप, उसने लाल कलर का लहंगा पहन रखा था, ज्वेलरी क्या पहन रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, मतलब सॉरी आई सॉ हिज ड्रेस ओनली, आई सॉ हर ड्रेस ओनली, मतलब मैंने सिर्फ ड्रेस पर ध्यान दिया, मैंने सिर्फ ड्रेस देखा, कुछ और मैंने ध्यान ही नहीं दिया या देखा ही नहीं। ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया या देखा ही नहीं। ये दे दो जरा। ठीक है, अभी रुको, क्लियर हो गया? इसका मतलब जरा देख रहे हो ध्यान से क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि ये ओनली शब्द खिसकता चला गया और सेंटेंस का मीनिंग चेंज करता गया, है ना। चलो अब इसको रीड करो। सिर्फ एक जो था प्रूफ रीडिंग करके भी मैं आ गई थी, खाली कहा था इसको भेज देना। तुमको भेज दिया था कब? चलो देखें इसको, किस तरह के कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब है उसको ध्यान से देखो, क्योंकि हर एडवर्ब को आपको पहचानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब हमें इसका पोजीशन पता करना है। जैसे आपने बोला था ना कि मैम ये पोजीशन कैसे हुआ कुड के बाद, जब आप एडवर्ब को पहचानोगे तभी उसके पोजीशन को पहचान पाओगे। सबसे पहले आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में। येस्टरडे, एगो, नाउ, बिफोर, टुमारो, ये सब क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी बताता है कितना जल्दी जल्दी या कितना धीरे धीरे। क्या है? सेल्डम, सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? सेल्डम मतलब कभी कभार। एक सेकेंड रुकना बेटा। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली का मतलब भी होता है कभी कभार। सेल्डम और रेयरली दोनों का मतलब है कभी कभार। यूजुअली का मतलब अक्सर, ऑलवेज हमेशा। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां? हियर, देयर, एवरीवेयर, नियर, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैनर बताता है कैसे हुआ, पोलाइटली, ऑनेस्टली, सिंसियरली, लेकिन हार्डली नहीं। देखो हार्ड है, आई वर्क हार्ड। हार्ड क्या बता रहा है? मैं कैसे काम करती हूँ, मेहनत से काम करती हूँ, है ना।
तो पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्वक, सिंसियरली मतलब निष्ठा पूर्वक, ऑनेस्टली का मतलब ईमानदारी पूर्वक, और हार्ड मतलब मेहनत से। देख रहे हो? एफर्मेशन, हाँ भाई, निश्चित तौर पर, सर्टेनली, जाहिरन तौर पर, ऑब्वियसली, नॉट, देख रहे हो, नेवर, ये सब क्या होगा? नेगेशन, और सर्टेनली, ऑब्वियसली, ये क्या होगा? एफर्मेशन। ठीक है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कितना ज्यादा या कितना कम, जैसे ऑलमोस्ट लगभग, काफी इनफ। अनक्वाइट हैप्पी, इसका मतलब कंप्लीटली, डिग्री बता रहा है ना पूर्ण रूप से। ही इज टू सैड, बहुत अधिक, इसका मतलब डिग्री मतलब कितना अधिक कितना कम, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जल्दी जल्दी और कितना धीरे धीरे, ये बताता है। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तभी आप समझ पाओगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से अलग क्यों है। क्योंकि देख रहे हो, वर्ड तो वही सब है ना? ये सारे वर्ड्स तो वही है जो प्रोनाउन में देखे थे WH फैमिली वाले। अब अलग कैसे है, तो वहां तक जब पहुंचेंगे तब बताएंगे अलग कैसे। ठीक है? अब आओ नेक्स्ट। अरे, इसके बाद का कहां गया? इसके बाद का देख रही हूँ मिसिंग है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। आज मेरा टाइपिस्ट भी नहीं आया, उसके चक्कर में भी आज बहुत बहुत परेशानी हुई है। किसी और से टाइप कराया मैंने, सारा कंप्लीट कराया। अरे यार, देखो इसके आगे बना के, अच्छा ये रहा एक। ये क्या हो रहा है? ओके, नहीं बनाया है ये। एक मिनट रुको बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया। एफर्मेशन जिसमें हाँ कंफर्म कर रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा होता है। सर्टेनली वो आपकी हेल्प करेगा। ये सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, ऑब्वियसली जाहिरन तौर पर, ये सब क्या, किसी बात को कंफर्म करने के लिए होता है। नो, नॉट, नेवर, ये क्या करता है? नेगेशन, नाक से रिलेटेड बताता है। क्लियर? अब इतना एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको PDF में दे रही हूं, उतना एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में लिखवाती नहीं थी, क्लास में आपको समझा देती हूं मैं। दैट्स इट। ठीक है? अब आओ नेक्स्ट में। रितेश, इतना प्रॉपर तरीके का आपको भी खुद नहीं बना पाओगे जितना मैं प्रॉपर तरीके से बना के दे रही हूं। ठीक है? और दूसरी बात है कि बहुत कुछ एडिशनल होता चला जा रहा है। पहले के नोट्स में और अब के नोट्स में आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा। चलो नेक्स्ट आओ। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, मतलब एक बार रीड कर लो फिर बताती हूं मैं।
सी, एडवर्ब का जो पोजीशन है उसका पहले ध्यान दो। इन फैक्ट जो एडवर्ब का पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो देखो पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कम्स आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब। भाई इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको महसूस नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, तो भाई बर्ड्स फ्लाई में पंछी उड़ते हैं, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। अगर मैं कहूंगी आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी, तो आप मुझसे नहीं पूछोगी क्या और किसको। लेकिन अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड, तो कहोगे क्या क्या, तो क्या का जवाब दूंगी तभी आपको समझ में आएगा क्या। अगर मैं कहूं आई टीच या थॉट, पूछोगी किसको या क्या, स्टूडेंट्स या इंग्लिश जब बोलूंगी तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रही हूं। वरना मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, चलो आप कहोगे ठीक है मैं पढ़ाती हूं, हो सकता है इसका मीनिंग, तो चलो मैं इस सेंटेंस को छोड़ देती हूं। अगर मैं ये कहूं कि आई सॉ, तो पूछोगे ना किसको देखा, क्या देखा, ठीक है। यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बाद आपको, ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती वो इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, ध्यान से सुनो। एडवर्ब ऑफ मैनर इनट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्रांसिटिव वर्ब हुआ ना तो उसके पहले या उसके बाद दोनों तरफ आ सकता है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके आगे पीछे दोनों तरफ आ सकता है। लेकिन अगर इनट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब, अब मैं जरा ढूंढ लूं इसमें इनट्रांसिटिव वर्ब कौन है। देखो अगर मैं कहूं पुलिस आ गई, तो पुलिस आ गई उसके बाद आप नहीं पूछोगे क्या और किसको। अगर मैं कहूं वो सो गया तो नहीं पूछोगे क्या और किसको। लेकिन अगर मैं कहूंगी ही एक्सप्रेस्ड, तो पूछोगी क्या एक्सप्रेस किया उसने, क्या एक्सप्रेस किया। अब देखो एक्सप्रेस जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन स्लेप्ट और अराइव्ड इनट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। इनट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है ना, हाँ आफ्टर, देखो इनट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है। मतलब पुलिस तुरंत पहुंच गई, द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली। वो बिल्कुल गहरी नींद में सोया, ही स्लेप्ट साउंडली। लेकिन उसने अपने आइडियाज को बहुत खुशी खुशी जाहिर किया, बहुत खुशी खुशी जाहिर किया। इसका मतलब है कि ही एक्सप्रेस्ड क्या, ऑब्जेक्ट आ गया, डिलाइटफुली लास्ट में आ गया, है ना। तो कहां लगता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर अगर ट्रांसिटिव वर्ब हो तो उसके बाद आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो वर्ब के पहले भी लगा सकते हो। लो ट्रांसिटिव वर्ब के पहले लगा दिया, तभी तो मैंने कहा कि ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद कह सकते थे। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज डिलाइटफुली, देखो उसके बाद आ गया, या फिर पहले लगा दिया ही डिलाइटफुली एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज, मतलब उसने खुशी खुशी अपने आइडियाज को जाहिर किया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक मिनट रुकना। हाँ
क्लियर? बेटा यहाँ तक इसको रहने दो आज, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत बनाना पड़ रहा है तब हो पा रहा है, और एक भी दिन थोड़ा सा टाइपिस्ट इधर उधर हो जाता है ना, बस मेरा काम अटक जाता है। मैंने सारा काम अपना खत्म कराया, टाइपिस्ट गायब था, इसीलिए आज इसको मैं बहुत कंप्लीट आपको पूरी तरह से लेके नहीं आ पाई हूँ एडवर्ब, ठीक है? और मुझे लगता है इसीलिए उसने सेट नहीं कर पाया, इसलिए वो दिया नहीं है, वरना मैं खोज रही थी कि पूरा चैप्टर क्यों नहीं है। अब आओ हम लोग, अच्छा 19 नंबर वो क्या पूरा हो चुका था ना, जरा एक बार देखो तो, ठीक है? सेम मीनिंग दे रही, हाँ पूजा सेम मीनिंग दे रही है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम मीनिंग दे रही है, वो आगे नहीं तो पीछे लगा दिया, बस यही चीज है और कुछ नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। मुझे देखो तो हम लोगों ने 19 का पूरा कंप्लीट कर लिया था, एक बार चेक कर लो तो, क्योंकि वोकैबुलरी आ गया था बीच में ना, इसीलिए हम रोक दिए थे। मुझे लगता है 19 कंप्लीट हो चुका है, वोकैब 19 एक बार चेक कर लो। एक बार वोकैब 19 चेक कर लेना। ओके चलो, चलिए नहीं बेटा, वोकैब 19 कंप्लीट हो चुका है, वोकैब 19 कंप्लीट हो चुका है। निखिल एंड पूनम आप लोग कह रहे हो 26 तक, बाकी कह रहे हैं कंप्लीट हो गया था। अरे यार क्या, एक कोमल कह रहा है 30 तक, आप कह रहे हो 26 तक, कोई कह रहा है 24 तक, हद है। आप लोग एक बार चेक करो खुद ही। एक बार आप लोग चेक कर लो, तब तक मैं इसमें कराती हूं, आप लोग एक बार चेक करो, उसके बाद मुझे बताओ। कोई 26 कह रहा है, कोई 24 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई पूरा कह रहा है, तो फिर मुझे अपना चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं ये देख लूं, 20th में आ जाओ। 20th में सबसे पहले इस पेज में मुझे कुछ रूट लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थी, ये जो वर्ड है ना, ये बना है थियो से। थियो मीन्स रिलीजन, या फिर गॉड, दोनों में से किसी का भी ये रूट हो सकता है, ठीक है? ओके फाइन, ठीक है बेटा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पहचान पाओगे कि अलग से है, जैसे थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन थीस्ट का एंटोनिम आ गया तो अथीस्ट हो जाएगा, नॉन बिलीवर दे देगा। अथीस्ट तो खैर नहीं देगा क्योंकि उसको पता है थीस्ट का अथीस्ट बोलेगा, है ना। नॉन बिलीवर कहेगा वो। बेटा बस रणवीर थोड़ा सा, फिर मैं इसको खत्म करके करवाती हूँ 19, है ना। नॉन बिलीवर वो कहेगा, इसका मतलब है कि वो एंटोनिम में भी आ सकता है, राइट? आ जाओ, सेफोलॉजी तक हुआ था, रुक जाओ तो फिर मैं अब करवाती हूँ थोड़ा सा। तो बैंक में आती है। ओके अब एक काम करो, यूपीजी के 19 नंबर भी मंगा लो, 19 नंबर मंगा लो पूरा का, ठीक है? ओके ठीक है, उसको बोलो 19 जो 45 तक बना हुआ है ना, वो क्या वो दे दे जरा। अब आओ एक दो वर्ड और देख लें। मोनो इज वन, पॉली मीन्स मैनी,
आज मैं उसको भी करा दूंगी बेटा, उसको भी करा दूंगी, रुक जाओ। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है, मैं अभी करा दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जैसे आया ना हो गया है तो मैंने इसको शुरू कर दिया। अब इसको जब शुरू कर दिया तो इसको ज्यादा नहीं कराऊंगी मैं, 10-12 करा के फिर इसको करा देती हूं। थीस्ट इज आस्तिक, मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड। अगर मैं कहूं आई एम अ थीस्ट, आई एम अ थीस्ट, तो नाउन है, नाउन के साथ आर्टिकल आराम से लग गया ना। आई एम अ थीस्ट मतलब मैं भगवान पर विश्वास करती हूं, मैं आस्तिक हूं। अगर मैं कहूं ही इज एन अथीस्ट, इसका मतलब उसे भगवान पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार भगवान है नहीं है पता नहीं, ठीक है ना, मैं तो कंफ्यूज्ड हूं। तो कहोगे ही इज एन एग्नोस्टिक, मतलब वो श्योर ही नहीं है इस बात के लिए कि भगवान है कि नहीं है। यानी एग्नोस्टिक ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग एग्नोस्टिक होते हैं। एग्नोस्टिक भी नाउन है। थियोलॉजी, देखते हो भगवान के लिए क्या करते हैं लोग, धर्म की पढ़ाई करते हैं। पहले तो धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, उसके बाद ही थियोलॉजिस्ट बनोगे ना। इसे थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म शास्त्र की पढ़ाई जो होती है ना, धर्म शास्त्र की पढ़ाई कहेंगे हम इसको, धर्म शास्त्र की पढ़ाई, ठीक है, या धर्म शास्त्र भी कह सकते हो, क्योंकि धर्म शास्त्र ही तो पढ़ते हो। थियोलॉजी जो पढ़ता है उसको थियोलॉजिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट, मोनोथिज्म, जो लोग सिर्फ एक ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जैसे मुस्लिम्स होते हैं, है ना, वो बहुत सारे भगवान पे भरोसा नहीं करते, तो वो क्या है, मोनोथीस्ट है, और उनके जो बिलीफ है उनको हम कहेंगे मोनोथिज्म, यानी मोनोथिज्म प्रिवेल्स इन इस्लाम। लेकिन हिंदू बहुत सारे भगवान पे भरोसा करते हैं और अलग अलग भगवान को अलग अलग चीज के कंट्रोलिंग जो पावर है अलग अलग चीज का, वो अलग अलग भगवान के पास से वो मान के चलते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर मान के चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या, हम लोग पॉलीथीस्ट है, बिकॉज अगर हमें जिस चीज की तकलीफ है हम उस भगवान के बारे में आराधना करते हैं। क्लियर? तो हम लोग पॉलीथीस्ट है और मुस्लिम्स जो होते हैं मोनोथीस्ट होते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट आओ एलोथिज्म। बेटा एलोपैथिक मेडिसिन जानते हो ना, है ना, एलोपैथिक मेडिसिन जो होते हैं वो कहते हैं, दुकान देखना ना, दुकान के बाहर लिखा रहता है विदेशी दवा की दुकान, विदेशी दवा की दुकान। तो एलोथिज्म जानते हो क्या होता है बेटा, विदेशी ईश्वर की पूजा। जैसे देखते हो यहाँ लाफिंग बुद्धा की पूजा करते हैं, फिर कोई फेंग शुई पर भरोसा करते हैं। ये सब क्या है, हम लोग भी हंसी आती है हमें भी कि यार हमारे पास ऐसे ही इतने भगवान है, ऊपर से हम फिर और विदेशियों के भगवान को भी उठा के ले आए, है ना। तो ये क्या है, ये एलोथिज्म है। जब आप लाफिंग बुद्धा या फेंग शुई जैसी चीजों को मान के और इनकी आराधना करने लगते हो तो वो आप बन जाते हो एलोथीस्ट, क्योंकि आप एलोथिज्म की भरोसा कर रहे हो। ठीक है। एंटीथिज्म आओ, अब बोलोगे एंटीथिज्म और अथिज्म में क्या फर्क है। अथीस्ट जो होते हैं, दुर्गेश एक चीज में बता देती हूँ बेटा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हो गया है ना कि केडी कैंपस का ऑफिस बिल्कुल क्लोज डाउन हो गया है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन 1 महीना तक, 1.5 महीना तक, 2 महीना तक हम सैलरी अफोर्ड कर पा रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि अब बिल्कुल जब आमदनी नहीं है तो हम कहाँ तक करेंगे। इसके बाद क्या हुआ है, सारे स्टाफ अपने जैसे ट्रेन्स वगैरह चलने लगी ना तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब हमारे कंप्लीट केडी कैंपस का जो ऑफिस है, चाहे का